नमस्ते दोस्तों। आज अपन राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति है, कहाँ पर निवास करती है, कौन कौन से क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो सबकी एक एक से डिटेल से जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियों में पहली जनजाति आती है कंजर जनजाति। राजस्थान की जनजातियों में कौन सी जनजाति थी? पहली आती है कंजर जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति किसे कानन चार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। जो कंजर जाति है, मतलब कंजर शब्द की उत्पत्ति किसे कानाचार से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है जंगल में रहने वाला। मुख्य क्षेत्र क्या है कंजर जाति का? हाड़ौती क्षेत्र, जो कोटा बूंदी बारह झालावाड़ आता है, उसमें कंजर जाति निवास करती है ज़्यादातर। मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? अपराध करना। जो कंजर जाति का मुख्य व्यवसाय है अपराध करना। अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। जो कंजर जाति के लोग, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपराध करने से पहले देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पाती मांगना कहते हैं। मुख्य देवी देवता कौन से इनके? जोगण्या माता चित्तौड़ की, चौथ माता सवाई माधोपुर और रक्तधनी। चौथ माता बरवाड़ा में है ना, बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। बरवाड़ा सवाई माधोपुर में जो माता है वो भी कंजर जाति की देवी है। रक्तदजी माता बूंदी में, और हनुमान जी जो ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं। जोगण्या जो कंजरों की कुल देवी है, जोगण्या जो माता है चित्तौड़ में, वो कंजरों की कुल देवी कहलाती है। इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है। जो कंजर जाति है, कंजर जनजाति में जो खिड़की है पीछे की तरफ रखना अनिवार्य होता है। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते। जो कंजर जनजाति के लोग हैं वो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। जो मरने की अवस्था में जो व्यक्ति होता है, उसके जो मुंह में क्या शराब की बूंदें डाली जाती हैं। सबको दफनाया जाता है। जो कंजर जनजाति है ना, कंजर जनजाति में सबको दफनाया जाता है। मोर का मांस खाते हैं। जो ये कंजर जनजाति के व्यक्ति होते हैं वो मोर का मांस खाते हैं। मुखिया कौन होता है इनका? पटेल। कंजर जाति का मुखिया कौन होता है? पटेल। और नृत्य कौन कौन से हैं कंजर जाति के? चक्री और धाकड़, ये कंजर जाति के प्रमुख नृत्य हैं। दोस्तों इनको एक दो बार पढ़ोगे आप, वीडियो को दोबारा रिपीट कर ले, देख लेना। एक दो बार इन नोट्स को देख लोगे तो आपको आराम से पूरा जनजाति याद हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर देख लें। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के माध्यम से उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अपना। उस पर राजस्थान जी के, इंडिया जी के, वर्ड सभी चीज़ के नोट्स PDF डली हुई है फ्री में, अच्छी अच्छी कोचिंगों की। तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति जो खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं। जो कथोड़ी जनजाति है, खेर का जो पेड़ होता है पौधा, उससे क्या कत्था प्राप्त करते हैं। इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। जो खेर के पेड़ से कत्था तैयार करने के कारण इन्हें क्या बोला गया? कथोड़ी कहा जाता है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। जो कथोड़ी जनजाति है ना, वो मूलतः तो महाराष्ट्र की जनजाति है। मुख्य क्षेत्र उदयपुर में निवास करती है। कथोड़ी जनजाति कहाँ पे? उदयपुर में निवास करती है। यह एक संकटग्रस्त जनजाति है। केवल 40 परिवार ही है कथोड़ी जनजाति के, संकटग्रस्त जनजाति है। मनरेगा में राजस्थान सरकार ने इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। मनरेगा में राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। किसको? कथोड़ी जनजाति को। देवता इनके कौन है? डूंगर देव, गामदेव, वाद्य देव, भारी माता और कंसारी माता इनके देवता हैं। कथोड़ी दूध नहीं पीते। जो कथोड़ी जनजाति के लोग होते हैं वो दूध नहीं पीते। कथोड़ी शराब पीते हैं। केवल ये शराब पीते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? शराब पीते हैं। महिलाएं भी पुरुषों के साथ शराब पीती हैं। कथोड़ी जनजाति में क्या होता है? महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठ के शराब पीती हैं। बंदर का मांस खाते हैं। जो कथोड़ी जनजाति के लोग क्या हैं? बंदर का मांस खाते हैं। महिलाएं, जो कथोड़ी जाति की महिलाएं, वो गहने नहीं पहनती। महिलाएं गहने नहीं पहनती। महिलाएं गोदना गुदवाती हैं।
मुखिया कौन होता है इनका? नायक। मुखिया क्या कहलाता है? नायक। और झोपड़ी खोदरा कहलाती है। नेक्स्ट जनजाति है डामोर। नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? डामोर जनजाति। केंद्र में सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर। डामोर जनजाति का केंद्र बिंदु कौन सा है? सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर इनका केंद्र है। इसे डामरिया क्षेत्र कहते हैं। जो डामोर जनजाति के कारण इसको क्या बोलते हैं? डामरिया क्षेत्र कहते हैं। कौन से क्षेत्र को? सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर जो क्षेत्र है उसको क्या? डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। ये जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है बल्कि कृषि एवं पशुपालन करती है। जो डामोर जनजाति है वो वनों पर आश्रित नहीं है, ये केवल कृषि और पशुपालन करती है। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। जो डामोर जनजाति में क्या होता है कि पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। इनकी भाषा पर गुजराती प्रभाव है क्योंकि गुजरात के सटा हुआ है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो इनके गुजराती भाषा का प्रभाव है इन पे। मुखिया इनका मुखी कहलाता है। और पुरुष बहुविवाह करते हैं, मतलब एक से अधिक विवाह करते हैं। वधु दापा, वधु मूल्य जो लेते हैं इनको क्या बोलते हैं? दापा कहा जाता है। मेले छेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात में। मेले कौन चलते हैं? छेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात में। और ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में। होली का प्रोग्राम चाड़िया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जनजाति अपने सासी। नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? सासी। सासी जनजाति का मुख्य केंद्र क्या है? भरतपुर। मुख्य केंद्र क्या है? भरतपुर। इस जनजाति में मुख्य 2 वर्ग होते हैं, बीजा, एक तो होता है बीजा और एक माला। 2 वर्ग होते हैं, एक तो बीजा और एक माला। भाकर बाबूजी की कसम लेकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। जो सासी जनजाति के लोग होते हैं, जो भाकर बाबूजी है उसकी, जो भाकर बाबूजी इनके, तो उनकी कसम खाकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। भाकर बाबूजी की कसम लेते समय एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। ठीक है। सिकोद्री माता की पूजा करते हैं। जो सासी जनजाति के लोग हैं सिकोद्री माता की पूजा करते हैं। इस जनजाति में विधवा नहीं किया जाता। कुकड़ी विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित रस्म होती है जो कुकड़ी कहलाती है। नेक्स्ट जनजाति है सहरिया जनजाति। नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द शहर, जो फारसी शब्द है शहर से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। मुख्य केंद्र क्या है इनका? किशनगढ़, अजमेर और शाहबाद 12। किशनगंज 12 और शाहबाज 12 इनका मुख्य केंद्र है। एकमात्र आदिम जनजाति है सहरिया जनजाति। मनरेगा में राजस्थान सरकार ने इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करती है, सहरिया जनजाति को भी। इस जनजाति में त्रिपंचायती व्यवस्था होती है। त्रिपंचायती व्यवस्था कौन सी? पंचायती पचताई, एक दसिया और 84। वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 में है। 84। वाल्मीकि जी को ये अपना आदि पुरुष मानते हैं। कुलदेवी कौन सी? कोडिया माता इनकी, जो सहरिया जनजाति की कुलदेवी। तेजाजी तथा भैरव जी की पूजा करते हैं। किसकी? तेजाजी तथा भैरव जी की पूजा करते हैं ये। वर्षा ऋतु में आला लहंगी नामक गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? आला व लहंगी गीत गाते हैं। दीपावली पर हीड़ गाते हैं। दीपावली पर हीड़ गाते हैं। होली पर लठ मार होली खेलते हैं। जो सहरिया जनजाति के लोग हैं होली पर लठ मार होली खेलते हैं। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। मकर संक्रांति पे क्या होते हैं? लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। गांव सहरोल। गांव कौन सा है? सहरोल। बस्ती सहराना, इनकी बस्ती क्या कहलाती है? सहराना। और गांव कौन सा है? सहरोल। सामुदायिक केंद्र बगला, हताई और डालिया इनका सामुदायिक केंद्र है। पेड़ों पर घर कोरवा, टोपा और गोपना, इनको पेड़ों पर घर बने होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कोरवा, टोपा और गोपना।
मुखिया क्या होता है? कोतवाल। इनका मुखिया कौन होता है? कोतवाल। इस जनजाति में दहेज प्रथा का अस्तित्व नहीं है। इस जनजाति में दहेज प्रथा का अस्तित्व नहीं है। इस जनजाति में दहेज प्रथा का अस्तित्व नहीं है। इस जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता। इस जनजाति में क्या है? युगल नृत्य नहीं किया जाता। श्राद्ध नहीं किया जाता। जो कोई मृतक व्यक्ति है उसका श्राद्ध नहीं निकाला जाता इसमें शहरी जनजाति में। महिलाएं गोदना गुदवाती है लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते। महिलाएं घर में घूंघट रखती है परंतु घर से बाहर नहीं रहती। मतलब जो महिलाएं जो घूंघट तो रखती है लेकिन परंतु घर से बाहर नहीं रखती। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। कौन सा? धारी संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? भील। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी भील है और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भी भील है। फर्स्ट मीणा आती है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मतलब पहली सबसे बड़ी जनजाति तो मीणा है और दूसरी भील है। जेम्स टोड भील शब्द की उत्पत्ति व्हील से मानते हैं जिसका अर्थ होता है कमान। जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। भीलों को क्या? वनपुत्र कहा है। विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया के अनुसार मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया के अनुसार मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। घर इनका टापरा या कू कहलाता है भीलों का और मोला फला कहलाता है। गांव जो होता है पाल। गांव का मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है इनका। पूरी भील जनजाति का मुखिया गमेती कहलाता है और कुल देवता क्या है? टोटम इनका कुल देवता है। किसका? भील जनजाति का। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। जो पेड़ पौधे को क्या? टोटम का प्रतीक माना जाता है। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर भील जनजाति शादी कर लेती है। किसको? पेड़ पौधों को साक्षी मानकर। इसे हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? जो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। जो भीलों में होता है ये बाल विवाह नहीं करते। जो भील होते हैं क्या? बाल विवाह नहीं करते। ये भराड़ी माता को विवाह की देवी मानते हैं। भील जनजाति में कौन सी है? भराड़ी माता है, उसको विवाह की देवी मानते हैं भील जनजाति के लोग। केसरियानाथ जी की केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते। भील महुआ से बनी शराब पीते हैं। कौन सी? महुआ से बनी शराब पीते हैं भील जनजाति के लोग। भील लोग अपने मृत पूर्वजों की आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इस कारण मृत व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। जी मतलब ये उसमें पूर्वजों की जो आत्मा के अस्तित्व में मतलब विश्वास रखते हैं भूत प्रेतों में, उनकी आत्माओं में, तो उनकी पत्थर की मूर्ति बनवा के उनको प्रतिष्ठित करवाते हैं, जिसे क्या बोल देते हैं? चीराबावसी कहते हैं। फायरे इनका रणघोष होता है। जो भील जनजाति का रणघोष कौन सा है? फायरे। किसी घुड़सवार सैनिक को मारने वाला भील पाखरिया। किसी घुड़सवार सैनिक को मारने वाला भील कौन कहलाता है? पाखरिया कहलाता है। वधु मूल्य दापा कहलाता है भील जाति में। तलाक लेना मतलब छेड़ा फाड़ना कहलाता है। जो तलाक लेते हैं तो उनको छेड़ा फाड़ना। यदि कोई महिलाएं अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो वह दूसरा पुरुष पहले पति को झगड़ा राशि देता है। मतलब कोई किसी महिला की शादी हो जाए और वो महिला उसको छोड़ के दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरे को अपना पति मान ले, तो दूसरे वाले पति को पहले वाले पति को क्या झगड़े के रूप में राशि देनी पड़ती है। उसको बोलते हैं झगड़ा राशि। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक कार्य हेमलो कहलाता है। भील जनजाति स्थानांतरित खेती करती है। कौन सी? स्थानांतरित जो वालरा या जूमिंग कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, चिमाता और दजिया। ये पहाड़ी भागों में चिमाता कहलाती है और समतल भागों में दजिया कहलाती है। भीलों के मेले कौन से? बेनेश्वर धाम पे लगता है डूंगरपुर में, नवाटापुर गाँव में। तो बेनेश्वर मेला और घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में।
भीलों की वेशभूषा कैसी है? देपाड़ा या देपाड़ा या डेपाड़ा ये तंग धोती होती है। और खोयतू सामान्य धोती होती है। पीरिया ये दुल्हन की पीली साड़ी होती है जो पीरिया कहलाती है, भील जनजाति में बता रहा हूँ। सिंदूरी लाल साड़ी को क्या बोलते हैं? सिंदूरी। परिजनी पीतल के कड़े महिलाएं पैरों में पहनती है, उनको क्या बोलते हैं? परिजनी। ठीक है, आगे देखते हैं। कछाबू भील महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कछाबू कहलाता है। भीलों की सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में निवास करती है। कहाँ पे? उदयपुर में निवास करती है भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या आबादी। मीणा जनजाति नेक्स्ट कौन सी है? मीणा जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मीणा। कौन सी जाति है? मीणा। जो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? मीणा की। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी कौन सी है? मीणा। जो मुख्य 2 वर्गों में विभाजित हैं, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदारी मीणा। मीणा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जमींदार और एक चौकीदार। मोरनी मांडना विवाह की एक रस्म होती है। मोरनी मांडना एक विवाह की एक रस्म है। मुख्य देवता कौन से? भूरे बाबा। मीणाओं के जो लोक देवता कौन से? मुख्य देवता भूरे बाबा। नेक्स्ट जनजाति है ग्रास्य जनजाति। नेक्स्ट जनजाति कौन सी? ग्रास्य जनजाति। ग्रास्य शब्द ग्रास से बना है। किससे? ग्रास से बना है, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। ग्रास टुकड़ा, जो घास का टुकड़ा होता है, ग्रास ग्रासिया। संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं थी होती इसमें। जो ग्रास्य जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं होती। मुख्य केंद्र क्या है? पिंडवाड़ा, आबू सिरोही में, पाली में, बाली में और उदयपुर में गोगुंदा इनका मुख्य केंद्र है। नक्की झील को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। कौन? ग्रास्य जनजाति के लोग क्या है? नक्की झील को अपना पवित्र स्थल मानते हैं। नक्की झील को अपना पवित्र स्थल मानते हैं। नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इस जनजाति में त्रिपंचायती व्यवस्था होती है। मोटी न्याय ये बाबोर हैया और नेकी न्याय मांडेरिया कहलाता है। और निचली न्यात ग्रासिया कहलाते हैं। मुखिया इनका क्या होता है? मुखिया कौन होता है? सलोद या पालवी इनका मुखिया होता है। बरामदा ओसरा कहलाता है। अनाज भंडार सोहरी कहलाती है। सहकारी समिति हेलरू कहलाती है। और स्मारक हुए कहलाते हैं। मेले कौन कौन से इनके? ग्रास्य जनजाति के कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में और चित्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही में, गणगौर मेला सियावा सिरोही में। इस मेले में प्रेम विवाह अधिक होते हैं। जो गणगौर मेला है उसमें क्या है? प्रेम विवाह अधिक होते हैं। विवाह के प्रकार कौन से हैं इनके? एक तो मोरबंदिया जो सामान्य विवाह होते हैं, एक ताड़ना, पहरावना, कपड़े देकर वधू लाना, मेल भरे। कौन सा? मेल भरे जो बिना कुछ दिए ससुराल भेज देना। खेवणु माता भी साथ जाती है। खेवणा में क्या है? दुल्हन के साथ माता भी साथ जाती है। सेवा विवाह नेक्स्ट कौन सा है? सेवा विवाह। ग्रासिया पुरुष भील महिलाएं क्या? ग्रासिया पुरुष और भील महिलाएं इनको क्या बोलते हैं? भील ग्रासिया कहा जाता है। और जो भील महिला और ग्रासिया, भील पुरुष और ग्रासिया महिला इनको गमेथी ग्रासिया कहा जाता है। मान लो ग्रासिया पुरुष और भील महिलाएं शादी करते हैं तो उनको क्या बोला जाएंगे? भील ग्रासिया। और भील पुरुष और ग्रासिया महिला शादी करते हैं तो गमेथी ग्रासिया। नेक्स्ट राजस्थान का साहित्य एवं बोलियां पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, तो और आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर राजस्थान जीके की पीडीएफ डली हुई है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके सभी की। तो साइकोलॉजी वगैरह वंदना जादव मैम जो जयपुर की बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाने वाली मैडम है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।